हजारीबाग में दो पुराने दोस्तों के बीच इस बार जोरदार मुकाबला होने जा रहा है। एक और हैं बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल, तो उनको चुनौती दे रहे हैं उनके पुराने दोस्त रहे और कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पटेल। चुनावी समय बीजेपी कांग्रेस में टक्कर, जायसवाल वर्सेस पटेल, किसका होगा खेल? हजारीबाग में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है और इसी की वजह यह है कि कभी एक दूसरे के जिगरी दोस्त रहे दो नेता ही यहां एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। दरअसल मनीष जायसवाल को एनडीए ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, जबकि उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी से कांग्रेस में आए जेपी पटेल उम्मीदवार बने हैं। मनीष जायसवाल और जेपी पटेल कभी बीजेपी नेता के रूप में एक साथ एक मंच साझा करते थे, पर आज वो दोनों नेता एक दूसरे के सामने धुर विरोधी के रूप में खड़े हैं। यही वजह है कि हजारीबाग का चुनावी रण दोनों ही प्रत्याशियों के लिए सांप की लड़ाई बन चुका है। ऐसे में मनीष जायसवाल हो या जेपी पटेल, जीत हासिल करने के लिए दोनों नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे, चाहे गांव-गांव जाना हो या मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लेना हो। आप महिलाओं के आंखों में देखिए, उनके आंख में मोदी जी चमक रहे हैं। जैसे हम लोग बिना लेबल के अगर जाते हैं, कभी पूछते हैं वोट किसको देंगे, क्या करेंगे, तो उनका जवाब बहुत नहीं होता है। लेकिन जैसे बीजेपी का पलटा निकलता है तो एकरे देवे बाबू ये चालू हो जाता है, तो ये उनका प्यार है। हम पहले विपक्ष अकेले लड़ते थे, जिसका फायदा उनको मिला है, और इस बार कांग्रेस ने माटी का लाल को उम्मीदवार बनाया है, एक आंदोलनकारी के बेटे को उम्मीदवार बनाया है। प्रत्याशियों के साथ कार्यकर्ताओं में भी जोश काफी हाई है। विपक्ष एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो बीजेपी अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रही है। 400 पार के नारे पूरे होंगे और मनीष जायसवाल जी को 80% मत जो पड़ेंगे वो मनीष जायसवाल जी को पड़ेंगे। सुबह गया हुआ बेचारा उस शाम को मेरे घर में आ गया है। अब किंतु और परंतु नहीं, हमें लगता है कि लगभग 2 से 3 लाख वोट से जीतेगा। बहरहाल चुनाव है तो बयानबाजी तेज होगी ही, जीत के दावे भी होंगे, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये तो जनता ही तय करेगी। रामगढ़ से जावेद खान, न्यूज़ 18। बिहार की हॉट सीट बन चुकी पूर्णिया की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। आनंद मोहन पप्पू यादव के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि कांग्रेस अब भी पप्पू यादव पर खुलकर कार्रवाई करने से बच रही है। कांग्रेस एक पार्टी का विलय करवाई है, तो स्टैंड लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रही है? गलत मैसेज उन्होंने देने का काम किया है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भरकर पूर्णिया की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया। यहां तक कि पप्पू यादव को लेकर खेमेबंदी भी शुरू हो गई। पूर्व सांसद आनंद मोहन पप्पू यादव के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। आनंद मोहन ने पप्पू यादव का पक्ष लेते हुए लालू परिवार और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उस बेचारे की तो करियर बर्बाद कर दिया सबों ने मिलकर। लालू जी पुत्र मोह में नहीं चाहते हैं बिहार में कोई युवा लीडरशिप सामने आए। आनंद मोहन ने जिस तरीके से यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक लिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।